वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 56वें इजलास में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अहमद शीमा, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी हमरा वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इजलास के मुख्तलिफ सेशन में शिरकत करेंगे। मुआशी इस्लाहात और पाकिस्तान के बेहतर होते मुआशी अशारियों पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म आलमी कारोबारी अफराद की आला सतह गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भी करेंगे। आलमी सरमायाकारों के साथ मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म का एक्सपर बयान, कहा कि पाकिस्तान में जारी माशी इस्लाहात से सरमायाकारी के मौक़े पैदा हो रहे हैं। तवानाई, ज़राअत, मादनियात और उभरती हुई टेक्नोलॉजी के शोबों में वसी इम्कानात हैं। मुख्तलिफ शोबों में मौक़े को बाहमी इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी में ढालने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान कारोबारी मौक़े फ्राहम करने के लिए तैयार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की डेवोस में गुफ्तगू, कहा पायदार इक़्तिसादी तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आया है। PIA की निजकारी अहम पेशरफ्त है। जब तक मुकामी सरमायाकार ना आए, बैरूनी सरमायाकार नहीं आते। सऊदी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात हुई है। बदकिस्मती से एक हुकूमत ने अपने ज़माने में झूठ की बुनियाद पर जहर घोला। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ने सर उठाया। सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को रहा किया गया और अफ़गानिस्तान से हज़ारों लोगों को कहा कि आप आएँ और आके पाकिस्तान में रहें। ये तमाम खारजी पाकिस्तान के अंदर और बाहर जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इनका मुकम्मल तौर पर जब तक कला कमा नहीं हो जाता, ये कौम चैन से नहीं बैठेगी। खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका है। वज़ीर आज़म का कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरा से खिताब, कहा कि अफ़गानिस्तान पर अमन तौर पर रहना चाहता है या नहीं, इस बात का फैसला करना होगा। अफ़गानिस्तान से लोगों को लाकर बसाना फाश गलती थी। स्वात से सैकड़ों दहशतगर्दों को किसने रिहा कराया? दहशतगर्दी बढ़ने की बड़ी वजह अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को वापस लाना था। दुश्मनों के साथ आवाज़ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। सबको मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। बदकिस्मती से एक हुकूमत ने अपने दौर में झूठ की बुनियाद पर जहर घोला। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में सर्द जंग की बात हकीकत नहीं। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी को फ़ोन करके मुबारकबाद दी, उसके बाद उन्होंने राबता नहीं किया। मुल्क उस वक्त तरक्की करेगा जब तमाम सूबे तरक्की करेंगे। पाकिस्तान ने भारत के 7 जहाज़ गिराए। पाकिस्तान ने अपने दिफा में जवाबी कार्रवाई की। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो वो क़यामत तक याद रखेगा। कानून नाफिज करना मुकद्दस अमानत है। मुसल्लह अफवाज हमेशा बहादुर और बावकार पुलिस के शाना बशाना खड़ी रहेंगी। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस एकेडमी में अफसरान और जवानों से खिताब, कहा मजबूत, पेशावर और आवाम दोस्त पुलिस फोर्स दाखिली सलामती के लिए नागुज़ीर है। शहरियों के जान, माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ में पुलिस का किरदार कलीदी है। जदीद पॉलिसिंग और अवामी एतमाद का फ़िरोग़ वक्त की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल की पुलिस एकेडमी के अफसरान से मुलाकात। नेशनल पुलिस एकेडमी कमांडेंट ने फील्ड मार्शल का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको बंदस्ते का सईद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। फील्ड मार्शल ने यादगार पुलिस शहदा पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की। मुल्क में अमन व अमान, कानून की बालादस्ती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। दहशतगर्दी, जराइम और अंदरूनी सलामती के चैलेंजेस के खिलाफ पुलिस एहलकारों की अजीम कुर्बानियों को सराहा। कराची में आग से मुतासरा गुल प्लाजा से लाशें निकालने का सिलसिला जारी। जाबहक अफराद की तादाद 28 हो गई। 81 अफराद अब तक लापता। फायर फाइटर समेत 8 लाशों की शिनाख्त हो गई। 20 मैयतें नाकाबिल शिनाख्त। रेस्क्यू एहलकारों का सर्च ऑपरेशन। ग्राउंड, मेज़नाइन और फर्स्ट फ्लोर क्लियर। फायर फाइटर की धुएं के बायस हालत गैर हो गई। अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इमारत के मलबे का ढेर, कई हिस्से गिर गए। बिल्डिंग का बाकी ढांचा किसी भी वक्त गिरने का खदशा। रेस्क्यू काम के मुताबिक मुत्तसिल इमारत का भी एक हिस्सा गिरने का खतरा। अतराफ की दुकानें बंद करा दी। क्रेन के जरिए गुल प्लाजा की छत पर वाक़ पार्किंग से कारों और मोटरसाइकिलों समेत 32 गाड़ियाँ उतार ली गईं। इमारत की छत से बड़े बड़े जनरेटर्स भी उतार लिए गए।
सानिहा गुल प्लाजा एक और लाश की शनाख्त हो गई। मिसबा नामी खातून को बहनोई ने लॉकेट की मदद से शनाख्त किया। दीगर लाशों की शनाख्त के लिए लापता अफराद के अहले खाना ने DNA सैंपल जमा करा दिए। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया कहती हैं लाशों की शनाख्त DNA क्रॉस मैचिंग के जरिए की जाएगी। 19 लाशों के DNA सैंपल जामे कराची में सिंध फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। मजीद 4 लाशों का पोस्टमार्टम कर लिया गया। अब तक 27 डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम किया जा चुका। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खुसो का कहना है कि 85 अफराद की अब तक गुमशुदगी हेल्प डेस्क पर रिपोर्ट हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी है। तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। ऑपरेशन मुकम्मल होने में वक्त लग सकता है। अपने प्यारे मिले ना उनके जसद खाकी, लवाहिकीन शदीद कर्ब में। तवील इंतजार के बाद प्यारों के जिंदा होने की उम्मीदें भी दम तोड़ गईं। वरसा गुल प्लाजा के बाहर बेबसी की तस्वीर, लवाहिकीन का बर वक्त रेस्क्यू इक़दाम ना होने का शिकवा। कहते हैं कि अगर आग बुझाने की कार्रवाई फौरी हो जाती तो कीमती जानें ज़ाया ना होती। सानिहा गुल प्लाजा में एक ही ख़ानदान के 3 लड़के लापता हैं। हसाम, समद, हमजा शामिल। अहले खाना गम से निढाल कहते हैं कि तीनों लड़के गुल प्लाजा में दुकानों पर मुलाजमत किया करते थे। 3 रोज़ गुजर गए, बच्चों का ताहाल कुछ पता नहीं चल सका। लापता तीनों लड़के घरों के वाहिद कफील थे। बिल्डर्स को 3 दिन में इमारतों में खामियां दूर करने की डेडलाइन। शहर भर में 3 रोज में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने चेयरमैन आबाद को खत लिखकर आगाह कर दिया। आबाद को फायर सेफ्टी खामियों को दूर करने के लिए फौरी इकदाम का हुक्म। KMC फायर डिपार्टमेंट के ऑडिट में मुतादिद इमारतों में फायर सेफ्टी के खिलाफ वर्जियां। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि गैर महफूज इमारतों की फहरिस्त आबाद को भी भिजवाई गई है। जिला जनूबी और शर्की की 6 इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया। बिल्डिंग मालिकान फायर सेफ्टी को यकीनी बनाएं। निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन। कमिश्नर हाउस कराची में सानिहा गुल प्लाजा पर बनाई गई तहकीकाती कमेटी का इजलास बगैर किसी पेशरफ्त खत्म। मुतल्लिका हुकाम गुल प्लाजा में इंस्पेक्शन से मुताल्लिक कोई दस्तावेज पेश न कर सके। अगले इजलास की तारीख में नहीं दी गई। तहकीकाती कमेटी ने SBCA, KMC के फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट और रेस्क्यू एहलकारों को तलब किया था। कमिश्नर कराची ने तहकीकात के सिलसिले में चीफ फायर ऑफिसर को तलब कर लिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का गुल प्लाजा का दौरा सूरत हाल का जायजा लिया। डायरेक्टर SBCA ने कहा कि इमारत खतरनाक मगर एहतियात से रेस्क्यू अमल मुमकिन है। बच जाने वाले हिस्सों को रेस्क्यू अमल के बाद गिराना होगा। ग्रीनलैंड तनाज़ा नेटो इत्तेहाद और यूरोपीय ताल्लुकात के लिए खतरा बन गया। सदर ट्रंप ग्रीनलैंड मौक़िफ़ पर डट गए, किसी सूरत पीछे न हटने का ऐलान। कहा कि ग्रीनलैंड कौमी और आलमी सलामती के लिए नागुज़ीर है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमरीकी परचम लगाने की मसनूई तस्वीर और मैक्रॉन का निजी पैगाम अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। ट्रंप का बड़ा दिफाई कदम, अमरीकी जंगी तैयारों की ग्रीनलैंड में तैनाती का आगाज़। अमरीकी और कैनेडियन दिफाई इदारे नोराड के जंगी तैयारे जल्द ग्रीनलैंड पहुँचेंगे। नोराड के मुताबिक ग्रीनलैंड हुकूमत को अमरीकी जंगी तैयारों की आमद से पेशगी आगाह कर दिया गया। अमरीकी जंगी तैयारों में तैनाती दिफाई मनसूबाबंदी और फ़ज़ाई निगरानी का हिस्सा है। डेनमार्क हुकूमत से मुकम्मल मशावरत के बाद अमरीकी फोर्सेस तैनात होंगी। ख़ामनई पर हमला, पूरी मुस्लिम दुनिया के खिलाफ ऐलान जंग तस्वुर होगा। ईरान की कौमी सलामती पार्लिमानी कमीशन का 2 टोक मौक़िफ़। कहा कि हमले की सूरत में इस्लामी उलमा जिहाद का फतवा जारी करेंगे। दुनिया भर में इस्लाम के सिपाही रद्द अमल देंगे। अमरीका की धमकियों के बाद तेहरान का सख्त इंतबाह।